सुप्रीम सवाल। मैं पिछले कई दिनों से सवाल पूछ रहा हूं, देश पिछले कई दिनों से सवाल पूछ रहा है और जवाब गोलमोल सा ही मिला, पर अब जवाब आएगा क्योंकि सवाल सुप्रीम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। महामारी में आदर्श स्थिति तो यह होती कि केंद्र परिवार के मुखिया के तौर पर अभिभावक की भूमिका निभाता और राज्य समन्वय से अपना फर्ज। पर लोकतंत्र के अधिकतर स्तंभ जब सवालों के घेरे में आ गए, तब लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ ने मोर्चा संभाला और पूछा सुप्रीम सवाल। आज इसी पर बहस। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी केंद्र से पूछा था कि आपका इस महामारी से लड़ाई का नेशनल प्लान क्या है, और आज भी बोला कि अपने नेशनल प्लान को थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोई नेशनल प्लान है या नहीं है, कोई नेशनल प्लान है भी या नहीं। सवाल नंबर 2, आप कह सकते हैं कि सिस्टम फेल हो गया, या आप कह सकते हैं सिस्टम कभी था ही नहीं। तो सिस्टम फेल हुआ या कभी था ही नहीं, यह है सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 3, एक ही दवा है जिसके कई दाम है। मैंने बार बार कहा कि अगर एक ही सामान खरीदने एक ही दुकान पर 2 ग्राहक पहुंचे तो वहां नीलामी नहीं होती है, वहां दाम एक ही होता है। वही सामान दोनों ग्राहकों को एक ही दाम पर बेचा जाता है। तो फिर ऐसे में दवा के ये जो कई दाम सामने आ गए, वो गलत हैं या सही, ये केंद्र को अपना स्टैंड अभी फिलहाल क्लियर करना है। ये जरूर है कि केंद्र ने दवा कंपनियों से कहा है कि वैक्सीन के दाम को ठीक ठाक करो। विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश आकोदिया जी। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। आशीष जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, अगर प्लानिंग हो तो चीजें बहुत सलीके से नजर आती हैं, लेकिन देश भर से आने वाले वीडियोस, तस्वीरें, बार बार अनेक चीजों की मांग, ऑक्सीजन की मांग, राजस्थान में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कहीं भी, तो वो जितने भी वीडियोस हैं वो ये तो बता रहे हैं कि कोई प्लान एक्शन में तो नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को भी दूसरी सुनवाई में फिर बोलना पड़ा कि नेशनल प्लान बताइए। देखिए स्वप्निल जी, ये जो महामारी आई है ये बहुत बड़ी विपदा है, और मुझे लगता है कि जिस रूप में आई है, जिस भयंकर रूप में आई है, उसके लिए शायद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब कम पड़ गया है, तभी हमें ऑक्सीजन की दिक्कतें आ रही है, मेडिसिन की दिक्कत आ रही है। लेकिन आप देखिए, सरकार ने भी इसको वार मोड पे लिया है। और आप ही जैसे मैं आपकी खबर ही सुन रहा था कि 2 अभी जामनगर हमने एयरलिफ्ट किए हैं टैंकर, और अभी IRUHS में टैंकर पहुंचा, और ऐसे दृश्य हमको लगातार देखने को मिल रहे हैं, चाहे विदेशों से आ रहे हों, चाहे अन्य राज्य उड़ीसा से आ रहे हों, और चाहे ट्रेनों से आ रहे हों। तो सरकार, और ये ऐसी विपदा है जहां पर पक्ष विपक्ष का कोई प्रश्न ही नहीं है। देखिए, क्योंकि हमको इस विपदा से अगर लड़ना है तो राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को मिलकर के ही काम करना पड़ेगा। टीवी डिबेट्स में, या फिर देखिए, अगर आम तरीके से बोलूं, अगर आम आदमी अगर आपको रोक के कोई सवाल पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि देखिए इससे जुड़ा ऐसा है वैसा है, और सीधा जवाब ना हो। आप टीवी डिबेट्स पर भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब पूछेगा नेशनल प्लान क्या है, तो आप नेशनल प्लान बताएंगे ना। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, नेशनल प्लान है क्या? निश्चित रूप से देखिए, सुप्रीम कोर्ट, देखिए जहां तक आपने पूछा है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्राइडे दिया है, तो फ्राइडे तक जो केंद्र सरकार है वो अपना एफिडेविट प्रस्तुत कर देगी। और जो नेशनल प्लान है तो हमको नहीं, एफिडेविट आज दिया है सरकार ने, हमको दिख नहीं रहा है। पिछली सुनवाई में नेशनल प्लान पूछा था, केंद्र सरकार ने आज एफिडेविट दिया है, लेकिन फिर भी और स्पष्टीकरण की जरूरत महसूस हुई। तो क्या प्लान अधपका था? नहीं तो स्वप्निल जी, ये निश्चित रूप से केंद्र सरकार द्वारा वहां दिया जाएगा, लेकिन आप मुझे बताइए, पिछले 3-4 दिनों में आपको दिख नहीं रहा है क्या कि सरकार पूरे युद्ध स्तर पर लगी हुई है, कि चाहे मेडिसिन की सप्लाई हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे बाहर से कंसंट्रेटर लाना हो। तो फिर आशीष जी, आप ही के शब्दों में पिछले 3-4 दिन से दिख रहा है, करना ही नहीं। तो उससे पहले तकरीबन दिक्कतें थी। देखिए ये जो आपदा है, ये वेस्टर्न कंट्रीज में भी आई है, यूएस में भी आई है, यूरोप में भी आई है। देखिए जिस वॉल्यूम से ये आई है, शायद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको लिए तैयार नहीं था। देखिए आज जो बीच में समय मिला तो उसमें भी हमें पूछना चाहिए कि फिर बोलो इतने दिन क्या किया। लेकिन आशीष जी, मैं आपसे आगे सवाल लूंगा। मैं स्टेट के प्लान को भी दरअसल यहाँ पर सवालों के घेरे में लेना चाहता हूँ। आरसी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये ठीक है कि केंद्र अपना नेशनल प्लान बताएगा, लेकिन स्टेट का प्लान क्या है? स्टेट का प्लान ये है कि हर चीज पर पहले केंद्र के पाले में गेंद फेंको,
पहले केंद्र पर दबाव बनाओ, केंद्र को कोसो और फिर हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। क्या इस प्लान पर स्टेट चल रहा है? निश्चित रूप से स्वतंत्र जी, आपने आज महत्वपूर्ण टॉपिक रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों पे कोई शब्द नहीं बोलूंगा। जिसकी घर में परिवार में जान जाती है वो सरकार के आरोप और प्रत्यारोप नहीं देखता, वो जवाबदेही और जिम्मेदारी देखता है। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे तमाम कल पर्सन आपके जो होंगे वो कांग्रेस की पार्टी की तरफ से मैं जरूर आपके सामने रखूंगा। तो बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि covidinfo.rajasthan.gov.in एक लिंक है जिसपे पूरे राजस्थान के हॉस्पिटल्स की बेड की लाइव स्ट्रीमिंग, क्या पोजीशन वहां पे है, ये तमाम चीजें आपको पता चल सकती है। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी और राजस्थान की सरकार दोनों ने 2 कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किए, पार्टी लेवल पे और सरकार लेवल पे, जो राउंड द क्लॉक 24 घंटे चलते हैं। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के तमाम लोगों को सरकारी जो कंट्रोल रूम है उनके नंबर बताना चाहूंगा, 222-5000-222-5624, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं चिकित्सा मंत्री राउंड द क्लॉक करते हैं। अब हमने क्या किया, निश्चित रूप से ये कोई जो अनहोनी है वो एक दिन में नहीं आ गई थी। जब हमारा मौसम विभाग और मौसम विज्ञान आने वाले तूफान की 3 दिन पहले 5 दिन पहले जब अगर भविष्यवाणी कर सकता है तो ये विदेशों के अंदर आई हुई महामारी हिंदुस्तान में बहुत लंबे समय बाद में पहुंच चुकी। 30 जनवरी को जब केरल में पहली बार डिटेक्ट हुआ था, तब 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने इस बात को लेकर चेतावनी दी थी। उस पर हमने क्या किया, निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और राजस्थान की सरकार, तो सर स्टेट ने क्या किया इसी पीरियड में? स्टेट ने क्या किया? अगर राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी, जैसा कि आप बताते रहे समय समय पर, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि बीच में आप भी तो ढीले पड़े, तब तो प्रदेश में इतनी स्थिति है कि आज रिकॉर्ड तोड़ मौतें हो रही हैं। तो इस पीरियड में आपने क्या किया? आपके पास क्या प्लान है? यही कि केंद्र पर दबाव बनाते रहो? हाँ, निश्चित रूप से आप मेरी जिम्मेदारी रखिए, मैं जवाब देना चाहता हूं स्वप्निल जी। राजस्थान की सरकार को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो कंट्रोल